देने वाले हैं, उनका नाम है मुकुंद। काय से मुक्ति? झंझटों से मुक्ति। कल एक चर्चा हुई विदुर जी और मैत्रेय ऋषि की, आपने श्रवण करी। मैत्रेय ऋषि के चरणों में विदुर जी ने एक प्रश्न रखा, गुरु जी, सुखाय कर्माणि करोति लोको, ये समस्त लोक सुख प्राप्ति की चेष्टा करता है, सुख के लिए कर्म करते हैं ना, सभी सुख चाहते हैं, पर बदले में दुख क्यों मिलता है? बहुत उत्तर हैं इसके, लेकिन सबसे बड़ा सटीक उत्तर है अपने आप को भूलकर। स्वयं को भूल करके व्यक्ति दुखों के गर्त में डूबता है। हमारी संपूर्ण इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपने आप को, अपने स्वरूप को भूलकर जीव दुख उठाता है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति का स्वरूप आनंदमय है। भगवान का अंश है ना। गीता में गोविंद कहते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो जीव मूलतः भगवान का अंश होने पर भगवत स्वरूप जैसा ही है। हाँ, बाबा तुलसी भी गाते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। कैसा है? चेतन अमल सहज सुख राशि। ये प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का स्वरूप है। परम चैतन्यमय है, चेतनावान है, प्रज्ञावान है, संज्ञावान है, प्रभावान है, आभावान है, लेकिन स्वयं को भूल गया। स्वयं को भूलकर क्या हो गया? बद्ध हो गया, बंध गया, जंजीर में बंध गया, कर्मों की जंजीर में बंधा, अविद्या के बंधनों में बंधा। फिर क्या हुआ? अपने आप को भूलकर दुखों में डूबने लगा। प्रत्येक व्यक्ति, हम जितने भी हैं सब बद्ध हैं, बंधे हैं, ऐसा समझ लो। खोलेगा कौन? गोविंद। सही बताओ, रात भर गैया बंधी है और गोपाल जब वन को लेकर जाता है तो खोलता है कि नहीं? तो गोविंद खोलते हैं, इसीलिए उनका नाम है मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः। वो मुक्ति देने वाले हैं। जीव अपने आप को भुलाकर ही बंधन को प्राप्त होता है। कैसे? अविचार से। शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, अविचार कृतो बंधो विचारेण निवर्तते। अविचार से जो बंधन है वो विचार से निवृत्त होगा। श्री सुखदेव जी यही परीक्षित को समझाते हैं, भैया तुम्हारा स्वरूप तो आनंदमय है, प्रत्येक जीव आनंद से ही जन्म लेता है। और मैं भागवत की चर्चा करूं, अगर उपनिषदों की ओर चलूं, अगर वैदिक की चर्चा करूं, तो उपनिषद कहते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत आता है, आनंदाद्येव खल विमाने भूतानि जायन्ते। आनंद से ही जीव का जन्म होता है। आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंद के द्वारा ही जीव जन्म धारण करते हैं और जीवन को जीते हैं। निरानंद कोई यही नहीं, आनंद अपने भीतर है, बहुत गहरा आनंद है। उसको पाने के लिए स्वयं को जानने की प्रक्रिया। दो स्थितियां हैं, या तो हम ज्ञान मार्ग से अपने को जानने की चेष्टा करें
और दूसरे भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करके उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें तो वो खुद सब कर लेंगे। फिर अपनी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। भगवान की शरण ग्रहण कर लेना। भगवान जीव को स्वस्वरूप में ढाल देते हैं। अभी पंडित जी पाठ कर रहे थे, आचार्य दीपक जी जब बोल रहे थे अभी आरती में, तो कह रहे थे लीला रति रस, क्या रस निधान की। भागवत जी का स्वरूप क्या है? किसकी लीला है? रस निधान की, जो रस का निधान है। और ये ऐसे ही नहीं है, वेदों में आता है। तैत्तिरीयोपनिषद की द्वितीय ब्रह्मानंद वल्ली का 7वां अनुवाक है, रसो वही सहो। परमात्मा क्या है? रस स्वरूप, रस निधान है, रसो वही सहो। फिर रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, जो इस रस को पा लेता है वो स्वयं आनंदी बन जाता है, आनंद में डूब जाता है। आनंद के अतिरिक्त कुछ रहता ही नहीं। तो सुख की सबसे बड़ी जो स्थिति है वो भगवान के चरणारविंद है। सहज सुख राशि जीव है, पर गोविंद कैसे हैं, राम कैसे हैं? सो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुपासी। ऐसे भगवान की चरणारविंद में जब हम बैठे तो वहाँ अत्यंत आनंद है। उस भक्ति को पालेने पर क्या होगा? यल्लब्ध्वापमान अमृतो भवति तृप्तो भवति सिद्धो भवति रसम ही वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। तो ये भगवान की कथा आनंद में विभोर कर देती है। समस्त दुखों का अंत होता है। कहते हैं बहुत कथा तो रोज हो रही है, कहाँ दुखों का अंत हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? मैंने पहले निवेदन किया था, स्वयं को भुलाकर ऐसा होता है। अन्यथा जीव तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूपं च हरेरधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणुम च देहम। अणुम च जीव, अणु है बहुत। ज्ञातृत्ववंतम यदनंतम आहु, बहुत स्वरूपों में जीव की परिभाषाएं संतों ने गाई हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति आनंद का स्वरूप है। श्री सुखदेव जी के चरणारविंद में परीक्षित बैठे हैं। श्रीमद् भागवत कथा करने वाले सुखदेव को प्रणाम करते और फिर भागवत जी की ओर देखते। ये भागवत वास्तव में है ही ऐसा अद्भुत ग्रंथ। आप भागवत जी की आरती सुनो और थोड़ा सा ध्यान उस पर केंद्रित करो तो वो क्या क्या करती है, क्या होता है, सब वर्णन होता है उसमें। विषय विलास विमोह विनाशिनी, क्या करती है? विषय विलास और विमोह का विनाश करती है। फिर अगला, विमल विवेक विराग विकासन। विमल विराग विवेक विकासन, निर्मल वैराग्य देती है और निर्मल विवेक को विकसित कर देती है, हमारे विवेक को बढ़ाती है। कल जब प्रारंभ में महात्म्य गाया गया तो संतों ने यही कहा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक बढ़े, ऐसी कथा कहो। और कैसी है? विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल वैराग्य और विवेक को, निर्मल वैराग्य और विवेक का विकास करती है। और भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिने, भगवान का जो तत्व है उस तात्विक रहस्य का प्रकाश करती है। रहस्यों का प्रकाशन करती है भागवत। मैं तो एक बात निवेदन करता ही हूँ, आधुनिक काल में कुछ गड़बड़ हो रही है महाराज। भागवत को मनोरंजन का साधन बना लिया गया है, ऐसा लगता है प्रचलित स्थिति को देखते हुए। ये बड़ी खेद की स्थिति है। भागवत जी मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोविकार भंजन करती हैं, मन के विकारों का विनाश करते हैं। भागवत आत्मरंजन के लिए है, अपने भीतर की रंजना को बढ़ाने के लिए है। रंजन कहते हैं, रंजयते इति रागः। भागवत रंजन करती है, जन मन रंजन, समस्त जीवों के मन को रंजन करती है, लेकिन आनंद के साथ में मन को गोविंद में डुबाकर रंजन करती है। विषय विलास विमोह विनाशिनी।
विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन और लीलारति रस रस निधान। जय जय भागवत। भागवत है, भगवतस्य वै भागवतम। जो भगवान का है वो भागवत। कौन है भगवान का? कोई पार्टिकुलर होगा, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति होगा, पर ये तो नहीं है ना। सभी जीव तो उन्हीं के हैं। जब भगवान के अंश हैं तो सभी उन्हीं में हैं, उनके हैं। तो फिर क्या हुए? भगवतस्य वै भागवतम। जो भगवान का है वो, प्रत्येक जीव भगवान का है, तो भागवत तो सभी है ना। हाँ। ओ जय जय श्री भागवत पुराण, जय जय श्री भागवत पुराण। ओ जय जय श्री भागवत पुराण, जय जय श्री भागवत पुराण। श्री सुख मुख प्रगति गंगा तट, श्री सुख मुख प्रगति गंगा तट, रसिकन जीवन प्राण। जय जय श्री भागवत पुराण। नवमी शुक्ल भाद्रपद कर हरि, नवमी शुक्ल भाद्रपद कर हरि, शब्द स्वरूप विधान। जय जय श्री भागवत पुराण। भूप युधिष्ठिर संवत 66, भूप युधिष्ठिर संवत 66, कलयुग 30 प्रमाण। जय जय श्री भागवत पुराण, जय जय श्री भागवत पुराण।
पूज्य महाराज श्री के द्वारा रचित है। इस पद की रचना महाराज श्री ने स्वयं की है और बहुत सारे ऐसे पद हैं शिव जी के, राम जी के, पूरी की पूरी पुस्तकें हैं और बहुत सारे ग्रंथ महाराज श्री ने स्वयं अपने द्वारा लिखे हैं। तो ये पद की रचना जो कल की गई है, विश्वामित्र एक अवलंबन, विश्वामित्र एक अवलंबन, विश्वामित्र एक अवलंबन, श्रवण ही सो कल्याण। जय जय श्री भागवत पुराण, 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 जय जय श्री भागवत पुराण। बोले भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत रस निधान की प्रस्तुत करती है, भगवान की प्रस्तुता है ऐसे कहें। गोविंद को सर्वांगीण स्वरूप में प्रस्तुत कर देती है। सुखदेव जी चर्चा कर रहे हैं, परीक्षित मनोस्तु सतरोपायां त्रिस्रः कन्याश्च जगिरे, आकोतिरदेवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। परीक्षित, मनु के घर में 3 बेटियां आईं। मनोस्तु शतरोपायां त्रिस्रः कन्या च जगिरे, 3 कन्याएं। आकुतिर देवहूतिश्च, आकुति और देवहूति, प्रसूतिरिति विश्रुता। पहली बेटी है, उसका नाम है आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देखो, हमारे भारतवर्ष में कई सभ्यताओं का उद्भव, विकास और कई का पतन भी हुआ। सबसे पहली सभ्यता थी प्रजापति सभ्यता, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, गणतंत्र था, प्रजापतियों के चुनाव होते थे और सभा सुक्तम प्राधान्य लेकर आया। सभा सुक्तम का पाठ होता था। कोई भी सभा और समिति की जब बैठकें हुआ करती थी तो बोलने वाला व्यक्ति अथवा सामूहिक रूप से सभा सुक्तम का पाठ करते थे। अथर्ववेद में सभा सुक्तम का बहुत सुंदर वर्णन है। वो कहते थे, हे सभा, हे समिति, तुम प्रजापति ब्रह्मा की बेटियां हो। हम आह्वान करते हैं कि हमारे अंदर ऐसा ओज तेज बल भर दो, हमारी वाणी सत्य बोले, निष्पक्ष बोले, किसी का पक्षपात न करे। ये हमारे ऋषियों की वो प्रजापति सभ्यता का क्रम हुआ करता था। उसके बाद राजतंत्र आया और आज फिर गणतंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन अब क्या क्या तंत्र है भगवान जाने। न्यायिक व्यवस्था प्रजापतियों की होती थी। रुचि नाम के प्रजापति के साथ में आकुति नाम वाली मनु और शत्रुपा की बेटी का जब विवाह हुआ, उनके गर्भ से भगवान ने यज्ञ के स्वरूप में अवतार लिया। यद्यपि रुचि प्रजापति को कन्या दी गई, लेकिन मनु और शत्रुपा ने एक वचन लिया था कि पुत्र का धर्म के अनुसार हम कन्या दे रहे हैं, जो बेटा होगा वो हमारा होगा, नाना नानी का होगा, ऐसे कहा। तो जो यज्ञ है वो महाराज मनु की ओर चले गए। थोड़ा सा हम चिंतन करें तो आज भी हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं।
कोई मनुष्य जब यज्ञ को स्वीकार करता है तो उसका वर्धन होता है, उसका बढ़ती है जीवन, उसके जीवन बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब है अपने लिए नहीं, परोपकार के लिए करने वाली कोई भी क्रिया। यज्ञ और दक्षिणा का साहचर्य है, दोनों पति पत्नी हैं, तो यज्ञ में दक्षिणा का विशिष्ट महत्व है। कहते हैं जो प्रसूति है वो दक्ष के साथ भी आई। दक्ष भी प्रजापति हैं। प्रजापति का मतलब प्रजा का मालिक, प्रजा का स्वामी। जैसे आजकल चुनाव होते हैं ना, एक राष्ट्रपति हुआ करता है, ऐसे ही तो उन दक्ष प्रजापति के घर में बहुत बेटी हैं। कितनी? 60 बेटियां हैं। 13 धर्म को ब्याई हैं, 27 चंद्रमा को ब्याई हैं। बाकी की बची कुची बेटियां दक्ष प्रजापति की अदिति आदि कश्यप ऋषि के लिए आई, और सबसे छोटी बेटी सती भगवान शंकर की धर्म पत्नी बनी, अर्धांगिनी बनी। इन्हीं में, इनकी पुत्रियों में एक मूर्ति भी है। मूर्ति जिसकी हम पूजा करते हैं ना, मूर्ति पूजा। मूर्ति प्रजापति जिसकी बेटी है। मूर्ति का विवाह धर्म के साथ हुआ। बहुत सुंदर रीति से हम उसको समझते जाएं। धर्म और मूर्ति के द्वारा भगवान का नर और नारायण अवतार हुआ। भगवान ने जुड़वा अवतार लिया नर नारायणी स्वरूप में। कब हुआ? जब धर्म और मूर्ति का समागम हुआ। धर्म और मूर्ति मिले। हम ऐसे सोचें कि हमारे जीवन में क्या आवे जिसके द्वारा भगवान की उत्पत्ति हो, भगवान हमारे सामने आए, भगवान हमारे बने। धर्म सबसे पहली चीज। अच्छा, सबसे पहला धर्म क्या है? आचरण। आचार प्रथमो धर्म। जीवन में हमारा आचरण बहुत सुंदर बने। आचार प्रथमो धर्म। पहला धर्म है हमारा जीवन सदाचार युक्त हो, हमारे जीवन में सदाचरण हो, हमारे जीवन में मर्यादा हो, हमारे जीवन व्यवहार में बिल्कुल पारदर्शिता हो। हम अपने आचार धर्म का पालन करें। हम आचरण का पालन नहीं करते तो मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं, और आचार का पालन करते हैं तो भगवान हमारे घर आते हैं। ये हम नहीं कह रहे, महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, आचारः प्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युत। आचार से धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म से भगवान आते हैं। धर्म और मूर्ति के घर में नर नारायण का जुड़वा अवतार हुआ। ये अद्भुत अवतार है। इस अवतार में भगवान ने तपस्या की है, तपश्चर्या का महत्व बढ़ाया है, तप की महिमा को प्रदर्शित किया है। तप से सब कुछ हो सकता है। तप से क्या क्या हो सकता है? बोले सब कुछ हो सकता है। तप बलते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभो करहि संहारा। तपोते आगमन कछु संसारा। तपते आगमना कछु संसारा। तप बोलते जग सृजय विधाता। जग सृजहि विधाता। तपोबल विष्णु भये परित्राता। तपबल विष्णु भये परित्राता। तप बल से सब कुछ हो सकता है। भगवान नर और नारायण ने तप बल को प्राथमिकता दी और गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे। सौनकाजी ने प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताओ कि भगवान को नर नारायण अवतार लेने की आवश्यकता क्या पड़ी? केवल तपस्या के लिए?
बोले सुनो, भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए या अन्य अन्य देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान के द्वारा जो मानवता को कभी क्षति पहुंचती है ना, तो उसकी भरपाई करने भी आते हैं। तब क्या हुआ था कि एक दंभोदभव नाम का दैत्य हुआ। नाम क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे। दंभोदभव, दंभ से उत्पन्न होने वाला, दंभ आडंबर, हाँ, दंभोदभव दैत्य हुआ। और उस दैत्य ने भगवान ब्रह्मा की बड़ी आराधना करी, भगवान सूर्य की आराधना करी और समन्वित आराधना के द्वारा वरदान पाया कि मुझे 100 कुंडल और कवच प्राप्त हो जाएं, सामर्थ्य ऐसा हो जाए कि जो प्रतिपक्षी, जो योद्धा मेरे कवच को तोड़ दे उसकी मृत्यु हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब दंभोदभव को जब शक्ति मिल गई और ज्यादा बलवान हो गया। अब तो उसने त्राही त्राही मचा दी, पूरा विश्व आतंक से भर गया। सारे लोग भगवान नारायण की ओर गए, भगवान संभालिए। भगवान ने कहा हम कैसे संभालें, ब्रह्मा जी गड़बड़ कर देते हैं, कहां तक भरपाई करेंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मां भैष्ट, बिल्कुल भयभीत मत हो। भगवान ने धर्म और मूर्ति के यहाँ अवतार धारण किया, गंधमादन पर तपस्या कर रहे हैं। अब भगवान तपस्या कर रहे हैं तो बड़ी गहरी तपस्या हुई। ऐसी तपस्या के तपह ऊर्जा सारे प्रांगण में फैल गई। कौन सी स्थान पे गए, बद्रिकाश्रम, गंधमादन पे। शिव क्षेत्र है और नारायण क्षेत्र है, दोनों है। अलकनंदा की कलकल करती धारा प्रवाहमान है और भगवान बट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं। बड़ी सुंदर साधना इंद्र ने देखा। इंद्र ने कहा अगर ये साधना करते रहे तो बिल्कुल मेरा सिंहासन छीन लेंगे। भगवान को कोई आवश्यकता उसके सिंहासन की है, लेकिन कुर्सी वाला हमेशा शंकालु रहता है। कुर्सी वाले को सदैव शंका रहती है कि कहां छिन जाए। अब इंद्र ने कहा अप्सराओं को बुलाया, आओ भाई और हमारे मार्ग को प्रशस्त करो और इन भगवान के तप को भंग करो। ये धर्म और मूर्ति की संतान तपस्या में लगी है। अब तो रंभादिक आई। अप्सराओं ने बड़ा सुंदर नर्तन किया, बड़ा हाव भाव दिखाया। भगवान नारायण मनी मन मुस्कुराए, वाह भैया। भगवान ने तत्काल कहा भैया इंद्र निकल के आओ। तो बरगद की पेड़ की ओट में छुपा देख रहा था। क्या असर होता है, क्या भगवान पर प्रभाव होता है अप्सराओं का, भगवान का मन विचलित होता है या नहीं होता। इंद्र देखने आया। जो विषयी जीव होता है, जो विषयों में पड़ा है, जो कामनाओं के अधीन रहता है, उसको सत और असत का बिल्कुल विवेक नहीं रहता, अविद्याग्रस्त हो जाता है। अब इंद्र को भगवान ने बुलाया तो इंद्र डर के मारे कांपने लगा। अब मेरा क्या बनेगा। भगवान बोले चिंता मत करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, बाहर आओ बेटा। इंद्र बाहर आए तो भगवान ने अपनी जांग से एक बहुत सुंदर युवती को उत्पन्न किया और इंद्र को दे दिया। लो हमारे पास ऐसी बहुत हैं, तुम इन रम्माओं का नाच दिखाकर हमारे मन को विचलित करना चाहते हो। अरे भाई हम सृष्टा हैं, ये सब हमारी सृष्टि है। अब इंद्र लज्जा के मारे सिर नीचा करके खड़े हो गए। भगवान ने जांग से एक सुंदरी निकाली, उसका नाम हुआ, भगवान की उर्वों से प्रकट होने के कारण उर्वशी नाम हो गया। उर्वशी को भगवान ने इंद्र को दे दिया, ये ले जाओ। ऐसे खिलौने हमारे पास बार बार न लाना। अब लज्जित होते हुए इंद्र तो चले गए। अब भगवान तपस्या में लीन भये। उसी समय दंभ का जो बेटा था दंभोदभव, उसको बड़ा भारी ऐसा लगा कि कोई मेरा प्रतिद्वंदी आया है। क्योंकि हमारे नारद जी है ना, वो बुला लाते। अब नारद जी चले, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
से हो जाए नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे ध्रुव तारे लाद उबारे ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे ध्रुव तारे प्रहलाद नरसिंह रूप धरा वायण नरसिंह रूप नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सबरी के पेर सुदामा के तंदुल सबरी के पेर सबरी के पेर सुदामा के तंदुल सबरी के पेर सुदामा के तंदुल प्रेम से भोग लगावायल प्रेम से भोग नारायण हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हो नारायण नारायण हो नारायण नारायण बोली नारायण भगवान की श्रीमन नारद जी महाराज दम्बोद भव के दरबार में उपस्थित भये। दम्बोद भव ने बड़ा सुंदर पूजन किया। एक नारद जी ऐसे हैं, देवता भी पूजा करते हैं और दैत्य भी पूजा करते हैं, सुर असुर सब उनकी पूजा में है। किसकी पूजा है? नारद जी की, है ना। अरे ये सत्य की पूजा है, नारद सत्य के धारक हैं। एक बात निवेदन करूं, जो लोग नारद जी को कहते हैं वो चुगलखोरी करते हैं, तो मैं बताऊं वो बहुत बड़ा अपराध करते हैं। नारद जैसा तो कोई भी संत नहीं, नारद लोक गुरु हैं। नारद का शाब्दिक अर्थ क्या है मालूम है? नहीं मालूम। नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान प्रदान करता है उसका नाम नारद। नारम अज्ञानम दयति इति नारद, जो अज्ञान को जला डालता है उसका नाम है नारद। न आरतो इति नारद, जो आर्त नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता, वो नारद। अच्छा एक बात बताऊं, हमारे ब्रज में एक बड़ी सुंदर सी व्युत्पत्ति है नारद शब्द की। कल मैंने निवेदन किया था कि भैंस दवाई नहीं खाती,
खा लेती है, आराम से दवाई न पीती है न खाती है, तो क्या करेंगे? बांस की नलका में दवाई डालेंगे, 2-4 लोग जबरदस्ती पकड़ के गिराएंगे, मुंह खोलेंगे और फिर नाराज दो दवाई डाल देंगे जबरदस्ती। तो जो भक्ति न करे उसको भी भगवान की ओर लगा दे, वो उनका नाम है नारद। जबरदस्ती भगवान की ओर ले जाते हैं। दम्भोदभ को बताया, अरे भैया तेरे साथ युद्ध करने वाला तो आ गया है। अच्छा, अरे महाराज मेरे सामने अच्छे अच्छे भाग जाते हैं, कई लोगों ने युद्ध किया और मेरा कवच टूटा, उनकी मृत्यु हो गई, फिर किसी ने साहस नहीं किया। कौन है? बोले गंधमादन पर्वत पे तपस्या कर रहे हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, धर्म और मूर्ति की संतान हैं, नर और नारायण दोनों के नाम हैं। अब तो दम्भोदभ ने भगवान पर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया। भगवान नर और नारायण दोनों धनुष चढ़ा चुके, दोनों भाइयों। अब भगवान है ना, वो कभी भी वरदान का अतिक्रमण नहीं करते, उसके ही बीच में से रास्ता निकालते हैं। चाहते तो परमात्मा कुछ भी कर सकते थे, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ परमेश्वर, सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन वो वरदान की रक्षा कर रहे हैं। धनुष उठाया, नरदेव ने जैसे ही बाण मारा, दम्भोदभ का कवच टूटा। कवच टूटते ही वो दैत्य बेहोश होने लगा और नर की मृत्यु हो गई वरदान के कारण। नारायण ने नर को जीवित किया, नारायण ने धनुष उठाकर जो बाण मारा, कवच टूटा दैत्य का, तो नारायण की भी मृत्यु हो गई लीला के लिए। अब जब ऐसा हुआ तो नर ने उनको जीवित किया, नर ने कवच तोड़ा। इस प्रकार तोड़ते तोड़ते 99 कवच टूट गए, एक रह गया। दैत्य ने समझा ये तो मुझे मार ही डालेंगे। अब भागा, भागते ही सूर्य मंडल में प्रवेश कर गया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, और भगवान सूर्य ने अपने हृदय में उसको शरण प्रदान करी, शरण दे दी। भगवान सूर्य ने उसको प्रकट तो किया, कब किया? माता कुंती ने कुमारी अवस्था में जब आह्वान सूर्य का किया, तो भगवान सूर्य ने अपने अंतर छिपने वाले अंशमाली को, उस दम्भोदभ को तुरंत पुत्र के रूप में कुंती को प्रदान कर दिया। वही कर्ण हुआ, जन्मजात कवच कुंडल लेकर आया। और उसका नियम था, अगर कवच कुंडल रहते तो वास्तव में अर्जुन मार नहीं सकते थे, इसलिए इंद्र देवता ने उनके कवच और कुंडल पहले ही मांग लिए, बदले में एक अमोघ शक्ति प्रदान कर दी। भगवान ने एक दिन अर्जुन से कहा था, अर्जुन, हमारे ब्रजवासी लोग गाते हैं, कुंडल कवच करण के फिरते, अरे कुंडल कवच करण के फिरते, दुनिया को भक्षण करते, दुनिया को भक्षण करते, कुंडल कवच करण के फिरते, कछु कर तो न चक्र हमारो, कछु करते न चक्र हमारो, कुंडल कवच करण के फिरते, कुंडल कवच करण के फिरते, दुनिया को भक्षण करते, हो दुनिया को भक्षण करते, नहीं चल तो मेरो चारो, कछु कर तो न चक्र हमारो, तो न चक्र हमारो, नहीं चल तो मेरो चारो, कछु कर तो न चक्र हमारो, कछु कर तो न चक्र हमारो, कछु कर तो न चक्र हमारो। अर्जुन, यदि कुंडल और कवच इस कर्ण के शरीर पर रहते तो तुम्हारे गांडीव धनुष की तो स्थिति क्या, हमारा चक्र भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। नर और नारायण के रूप में अर्जुन और कृष्ण का अवतार हुआ। कृष्ण नर ऋषि का स्वरूप अर्जुन को दे देते हैं और स्वयं नारायण बनकर उसकी बागडोर पकड़ लेते हैं रथ की।
तब नर ऋषि अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध हुआ, अंशुमाली दैत्य का अंत हुआ। भगवान नर नारायण का दिव्य चरित्र सुखदेव जी ने बहुत सुंदर रीति से सुनाया। इसके बाद में कहा, भैया दक्ष की जो सबसे छोटी बेटी हैं सती, उनका युवावस्था में निधन हो गया, उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। अच्छा गुरुजी एक बात बताओ कि ये सती माता युवावस्था में कैसे चली गई? बोले सुनो, एक बार क्या हुआ, प्रजापति दक्ष जो सती के पिताश्री थे, उनको भगवान शंकर के अनुमोदन पर प्रजापतियों का भी नायक बना दिया। दक्ष की न प्रजापति नायक। अब जब प्रजापतियों का स्वामी बन गया तो दक्ष को भयंकर अभिमान हो गया। ब्रह्मा जी के मन में आया कि हम एक यज्ञ क्यों ना करें। ब्रह्मा जी ने त्रिदेव को आमंत्रित किया। भगवान नारायण, भगवान शंकर और स्वयं ब्रह्मा तीनों चले गंगा यमुना सरस्वती की उपत्यका में, तीनों संगम पर पहुंच गए। गंगा यमुना सरस्वती जहां तीनों नदियों का संगम है वहां पहुंचे और वहां उन्होंने एक सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। दो विशेष वेदियां बनी, एक अंतर्वेदी एक बहिर्वेदी। दोनों वेदियों के बीच में भगवान ब्रह्मा का दिव्य यज्ञ चल रहा है, दोनों वेदियों में चल रहा है। आप लोग जाते होंगे प्रयागराज तो देखते होंगे दारागंज में जहां नाग वासुकी मंदिर है वहां अंतर्वेदी थी, और इधर प्रतिष्ठानपुर यानी वर्तमान झूसी वहां बहिर्वेदी थी। ब्रह्मा जी का बड़ा सुंदर यज्ञ वहां चला। संसार का सबसे पहला यज्ञ है भगवान, इसीलिए उसका नाम प्रयाग हो गया। प्रथमो यागः इति प्रयाग, पहला यज्ञ हुआ इसीलिए उस स्थान का नाम प्रयाग हो गया। जब कलंक हटा 2-3 साल पहले, तो कलंक मिटाते समय कुछ लोगों ने बड़े तर्क दिए। प्रयाग नाम कब था, कैसे था, क्या हुआ? उसका नाम तो इलाहाबादी होना चाहिए था। कुछ लोग कहते थे हम तो इलाहाबादी कहेंगे चाहे कोई कुछ भी करे। अब सोचो, एक ऐसा गहरा कलंक जो प्रयागराज पर छा दिया गया और उसको हटा दिया गया और पुनः प्रयागराज प्रकट हो गए। ऐसा कैसा सुंदर सा समय आया। प्रयाग प्रथमो याग प्रकृष्ट याग इति प्रयाग। बाबा तुलसी तो मुक्त होकर गाते हैं, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, कलुष पुंज कुंज मृगराऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, कलुष पुंज कुंज मृगराऊ। को कहीं सगाए प्रयाग प्रभाव, हो कहीं सगाए प्रयाग प्रभाव, को कहीं सगाए प्रयाग प्रभाव, हो कहीं सगाए प्रयाग प्रभाव। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, हो कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, ऐसा सुंदर रूपक बनाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कलुष का पहाड़ है, कालिमा का पहाड़ है, और उसको फोड़ने के लिए समझो कलुष का पहाड़ तो हो गया हाथी, और उसके कुंभस्थल को विदीर्ण करने वाला सिंह हो गया प्रयागराज, तीर्थों का राजा। ये तीर्थों का राजा है। बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस यज्ञ में सब कुछ है, सारी प्रजा है, सारी समृद्धि है, सारे विकास का लेखा जोखा है। ऐसे समय में प्रजापति नायक दक्ष को सभापति बना दिया गया। एक सभा हुई, यज्ञांत हुआ, भगवान नारायण का अग्र पूजन हुआ, यज्ञांत अभिषेक करने के उपरांत सभा हुई।
और सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रजापति दक्ष। दक्ष सभा में आए, दक्ष आ रहे हैं, दक्ष आए और देख रहे हैं गर्दन घुमा घुमा कर कौन प्रणाम करता है कौन नहीं करता है। अरे आजकल तो एक सभासद छोटा सा हो जाता है, उसको भी अभिमान हो जाता है, सब मुझे प्रणाम करें। दक्ष तो प्रजापतियों का स्वामी बन गया। दक्ष कहता है मुझे किसने प्रणाम किया, किसने नहीं किया, देख रहे हैं अब सब प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी नहीं उठे, आहा ये तो पिताजी हैं, ना उठे तो ना उठे। भगवान नारायण, आहा ये मेरे आराध्य हैं, ये क्यों प्रणाम करेंगे भला। आगे बढ़े तो शंकर जी भी बैठे हैं। ये मेरा दामाद होकर मेरी अवहेलना करता है, शर्म नहीं आती। कापालिक पाखंडी है, बंदर की सी आंख वाले। दक्ष की भाषा मैं नहीं कह रहा। दक्ष कहता है गृहीत्वा मृग सावाक्ष्य पाणिर मरकट लोचन। अब आप समझ लो, हे बंदर की सी आंख वाले शंकर। मरकट लोचन माने बंदर की सी आंख वाला। और आधुनिक भाषा में कहें तो सीधे बोलता है एक कंजे, ऐसे ही है ना। अद्भुत गाली दे रहा है दक्ष। तुमने मेरी मृगनयनी बेटी का हिरण की सी आंख वाली पुत्री का हाथ पकड़ा। हिरण की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं महाराज, इसलिए सौंदर्यमयी आंखों को हिरण की आंख की संज्ञा दे देते हैं। भगवान राम भी सीता जी को मृगनयनी कहकर बुलाते हैं, तुम देखी सीता मृगनयनी। दक्ष भगवान को कहते हैं गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणिर मरकटलोचना। भो मरकटलोचना, हे बंदर की सी आंख वाले, तुमको लज्जा नहीं आती। अरे तुम हमारे दामाद हो, बेटे जैसे हो, सम्मान में खड़े नहीं हो सकते। कापालिक है निर्गुण, तेरे अंदर कोई गुण नहीं। दक्ष भगवान को निर्गुण कह रहे, कोई गुण नहीं, बिना गुण वाला। हे शमशानवासी, हे शमशान में रहने वाले पाखंडी। कमाल की बात है, भगवान शंकर को क्या क्या बोलता है दक्ष। कपाली, कपाल मालाधारी, मुंडमाला धारण करते हो ना, क्यों करते हैं पता है। भगवान कहते हैं मैं संसार में सबसे ज्यादा सुंदरता है उसी को पसंद करता हूँ। सही बताओ, मुंडमाला में सुंदरता है? कोई कंकाल देख रहा है अपने प्रयोगशाला में जाके? कंकाल लटका होता है, मेडिकल कॉलेज में अब जाएं तो अब देखेंगे कंकाल लटका, बहुत सुंदर होता है ना। कैसी आंखें होती हैं, कैसे दांत होते हैं ना, वही तो सुंदरता है। अरे भगवान ने पॉलिश कर दी तो ये सुंदर दिखने लगा। अगर असलियत बाहर आ जाए तो कोई प्रेम नहीं करता, भाग जाते हैं। पर शंकर कहते हैं कि भैया मैं तो सात्विकता को, वास्तविकता को प्रीति करता हूं, मेरा प्रेम तो वास्तविक है। यही तो होना है अंत में, यही तो जागतिक सौंदर्य है। हे कपाली, हे भस्मांग राग लगाने वाले, भगवान शंकर चिता भस्म का अनुलेप करते हैं। अब देखते हैं महाकाल में चिता भस्म से भगवान का श्रृंगार होता है, भस्म आरती होती है। आजकल तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पहले ऑनलाइन उपलब्ध है। भगवान शंकर का रजिस्ट्रेशन कराओ और भगवान की भस्म आरती का दर्शन करो। भगवान भस्मांग राग लगाते हैं। पता है क्यों? भगवान कहते हैं भस्मांतम गुम शरीरम। अरे अंत में तो इसका भस्म ही बनेगा, तो पहले क्यों न इस पाउडर को लगाएं। ऐसा मेकअप भगवान शंकर का है। यूनिफॉर्म बड़ी विचित्र है। मुंडमाली, कपाली, ब्याली, ब्याल माने सांप, और सांप की माला धरने वाले, धारण करने वाले तो क्या हो गए? व्याली। ब्याली, कपाली, ऐसे भगवान के नाम है। भूतों के साथ रहने वाले भूतनाथ, भगवान शंकर भूत जमात में रहते हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। भगवान कहते हैं मैं शमशानवासी हूं। अच्छा, दक्ष तो गाली दे रहा है, लेकिन संतों ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है। श्रीधर स्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में इसकी व्याख्या करते हुए कि दक्ष तो वास्तव में भगवान की सुंदर व्याख्या कर रहा है।
तो कहता है आप निर्गुण हो, सही बात है, भगवान में कौन सा गुण है? रज सत तम, इन तीनों गुणों से जो परे है वही तो परमात्मा है। जो त्रिगुण माया के अंतर्गत है वो परमात्मा नहीं है, जो गुणमयी माया के अधीन है वो परमात्मा नहीं, जीव है। और भगवान शंकर गुणातीत हैं, इसलिए कोई भी गुण में प्रवेश नहीं कर सकता। वो सगुण साकार भी हैं और वो निर्गुण निराकार भी हैं। श्री शिव महापुराण में भगवान का स्वरूप वर्णन होता है, निष्कल स्वरूप और सकल स्वरूप, निर्गुण निराकार सगुण साकार, ऐसा भगवान का स्वरूप है। वो शमशान में रहते हैं मेरे भाई बहन, शमशान में भगवान शंकर का निवास है। मेरे भोलेनाथ के भक्तों, कल से शमशान में झोपड़ी मत डाल लेना कि नहीं हम तो शमशान में ही रहेंगे। शमशान में शंकर रहते हैं, सही बताऊं शमशान में ही शंकर रहते हैं। ये शमशान संसार का अंतिम सत्य है। भगवान शंकर समता में रहते हैं, विषमता नहीं करते। और शमशान से बड़ी समता कहां मिलेगी महाराज? वहां धनी भी, निर्धन भी, उच्च भी, निम्न भी, ब्राह्मण भी, अंत्यज भी, सब जाकर भस्म हो जाते, एक हो जाते, सब गड्ढम गड्ढ हो जाता है। आपके यहाँ मिक्स वेज सब्जी बनाते हैं, हमारे ब्रज में उसका नाम है गड्ढ की सब्जी। हाँ, हमारे गांव में गोवर्धन में गड्ढा ही बोले, तो सब मिक्स हो जाता है। शंकर जी के यहाँ तो कोई विषमता है ही नहीं। जिससे कोई प्रेम न करे, मेरे भोलेनाथ कहते मैं प्रेम कर, चिंता मत कर, तू मेरा है, मेरे पास आ। दक्ष कहते हैं हे भूतनाथ, भूत तो पानी मात्र है ना, हे पशुपति, पशुओं के साथ रहने वाले भगवान शंकर का एक नाम पशुपति है। पशु नाम पातीति पशुपति, जो पशुओं को रक्षण करे, पशुओं को पाले। सही बताओ, गाय भैंस पालने में तो गाय तो पालते ही, पशुपति हो गए? अरे नहीं, जीव जो बंधा हुआ है वो पशु और खुला हुआ है वो स्वतंत्र। जो बंधा है बंधन में वो पशु। कौन बंधा है जी? आप कहोगे हम तो बंधे नहीं है, खुले बैठे, बहुत गहरे बंधन में बैठे हैं। मोह का ऐसा बंधन है, कहीं भी चले जाओ धरती के किसी कोने पे मोह पीछा नहीं छोड़ता। अविद्या के पाश में बंधा हुआ जीव पशु ही तो है। पशुपति, जो इन पशुओं का पालन करे वो पशुपति। भगवान शंकर सबके पालक हैं, पशुपति नाथ हैं। जीव तो अविद्या से बंधा है। अविचार कृतो बंधो विचारेण निवर्तते, तस्मा जीव परात्मनो सर्वदेव विचारयेत्। बंधन अविचार का है, विचार से छूटता है। एक गधे पालने वाला था, अब उसके पास थे 100 गधा। कितने? 100। अब उसका बेटा गधा चराने जावे, एक दिन आया रात को लौट के तो रस्सी गायब गधे की, गरीबी इतनी कि दूसरी लस्सी भी नहीं साथ में। अब पिताजी से कहा, पिताजी गधे की रस्सी नहीं है, अब बांधू कैसे? चला गया तो नुकसान हो जाएगा। पिता ने कहा ये कौन है? बोले गधा। तो भैया ये गधा है। हाँ पिताजी मैं जानता हूँ गधा है। बोले बस इतना ही जानता है, इसका स्वभाव नहीं जानता। बोले क्या करूं? इसके पैर को जोर से अंटा लगा दे, ऐंठ दे और छोड़ दे, ये समझ जाएगा मैं बंध गया। उस बालक ने वैसा ही किया, जोर से उमेट दिया पैर, गधा सारी रात खड़ा रहा। प्रातःकाल हुआ, बाकी सब गधे चरने चले गए जंगल में, और वो हिले नहीं। 2-4 डंडे जमा दिए लेकिन वो तो हिले ही नहीं। पिताजी ने कहा क्यों मारते हो?
बोले पिताजी ये चलता ही नहीं। बोले चलेगा कैसे, पहले खोल तो दो। बोले लो कर लो बात।